चुनाव आयोग को जो अधिकार है, अगर उस अधिकार को प्रयोग नहीं करता तो क्या कहा जाएगा कि प्रधानमंत्री का पाला हुआ कुकुर है वो। प्रधानमंत्री भी हम ही से चुन कर जाता है, वो भी हमारा नौकर ही है। लेकिन अगर इस सही बात को बोल दिया जाए तो चाप कर बेहतर कर दो। होता है ना, अभी हो रहा है। अभी हाल ही की बात, मोदी जी को अगर पूजा करना है राम मंदिर का, तो इससे सिद्ध क्या होता है चाचा, आप तो बताएंगे? इससे सिद्ध ये है कि अगर उनको पूजा करना है तो जसोदा को क्यों नहीं बुलाकर साथ में पूजा करते। वोट लेना था, प्रधानमंत्री बनना था, तो उस पर नाम लिख दिए जसोदा यादव हमारी औरत हैं, और राम के मंदिर में जब पूजा करना है तो जसोदा का पता ही नहीं है। नमस्कार, मैं प्रशांत यादव, आप देख रहे हैं सत्यवान समाचार। इस वक्त हमारी मौजूदगी आजमगढ़ जिले के पवई थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सभा है दोस्तपुर, और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं लेखपाल महोदय, जिनका नाम सुजीत कुमार यादव जी बताया जा रहा है। थोड़ा ईवीएम से लेकर हम उनसे कुछ सवाल करेंगे, कुछ बातें करेंगे। ईवीएम को लेकर कुछ विशेष चर्चाएँ होंगी और थोड़ा उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि उनके मन में क्या ख्याल है ईवीएम को लेकर, क्या सच में धांधली की जा रही है ईवीएम मशीन को लेकर। उनसे हम बातें करने का प्रयास करेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। क्या नाम है भैया? सुरजीत यादव। कहाँ के रहने वाले हैं? दोस्तपुर ग्राम सभा के। क्या कहना चाहते हैं 2024 के चुनाव को लेकर, क्या परिवर्तन चाहते हैं आप? परिवर्तन होना चाहिए। पहले तो ईवीएम हटना चाहिए। ईवीएम से चुनाव ना हो के बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। क्योंकि ईवीएम में किसी को वो नहीं है, आस्था किसी की नहीं रही, और हमको खुद शंका है। हम खुद अपना वोट देते हैं, हमको खुद शंका है कि वोट कहाँ चला जाता है। पहले जो वीवीपैट का सफ़ेद शीशा था, अब सफ़ेद शीशा काला शीशा हो गया। अब उसमें बत्ती थोड़ी देर के लिए जलती, फिर बुझ जाती, पता ही नहीं चलता। इस समय जो है जगह जगह तहसीलों में रख के जो है ईवीएम का प्रशिक्षण किया जा रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? भाई, जैसे आप ईवीएम का प्रशिक्षण तो ऊपर है ना, उसके अंदर उसका जो चिप लगी है, चिप में सोर्स कोड क्या है। क्योंकि जो चिप होती है वो सोर्स कोड के अनुसार हैक की जा सकती है। समझ रहे हैं ना? अमेरिका कहता है कि ईवीएम हैक की जा सकती है, हटा दिया। जर्मनी में केवल एक व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट गया और जर्मनी की सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईवीएम हटा दो, ईवीएम बैन कर दिया। नीदरलैंड ने बैन कर दिया, फ्रांस ने बैन कर दिया, ब्रिटेन ने बैन कर दिया। सारी दुनिया के जो लोकतांत्रिक देश अच्छे सब बैन कर रहे हैं, खाली भारत में चल रहा है। अच्छा, भारत में कोई ऐसा पार्टी नहीं जो विरोध ना करती हो। खुद बीजेपी विरोध करती थी इसके, जो है लाल कृष्ण आडवाणी विरोध करते थे इसके। जो खुद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का खुद वीडियो सुनिए, वो ईवीएम का विरोध करते हैं। अब ईवीएम के पक्ष में है। जब वो कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ईवीएम का विरोध करते हैं, फिर भी ईवीएम से चुनाव चाहते हैं कि, और बड़े दावे के साथ कहते हैं कि 2024 के चुनाव में फिर भी मैं बड़े वोटों से जीतूंगा, बड़े ही जो है प्रकाशित रूप में आऊँगा यहाँ पे। हाँ, तो अब बताइए, ईवीएम के मामले में बीजेपी पक्ष में खड़ी है, चुनाव आयोग पक्ष में खड़ा है। अच्छा, चुनाव आयुक्त की जब नियुक्ति के लिए वो बदल दिया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश नहीं होंगे, अब एक तो विपक्ष का नेता होंगे, एक तो प्रधानमंत्री होंगे, एक तो प्रधानमंत्री मंत्री होगा। तो ईवीएम आयुक्त को, चुनाव आयुक्त को अपने कब्जे में लेने की कोशिश है। अच्छा, चुनाव आयोग जो है उसी भाषा बोल रहा है, बीजेपी की भाषा बोल रहा है। बात जब ईवीएम की बात रखी जाती है बीजेपी के कार्यकर्ताओं के, तो बीजेपी के कार्यकर्ता कहते हैं कि कोई प्रूव करके दिखाए कि किस प्रकार से जो है ईवीएम से हैक किया जा रहा है। इस पे क्या कहना चाहेंगे? कहा नहीं, प्रूफ हरिप्रसाद ने किया, तो जैसे प्रूफ किया तो बाहर निकलते उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। ललित कुमार जो है वैज्ञानिक ईवीएम, उसने कहा। अभी जो है जंतर मंतर पे भानु प्रताप सिंह एडवोकेट और महमूद प्राचा ने दिखाया उसको, और गोपीनाथ कन्नन IAS जो थे, उन्होंने कहा ईवीएम हैक हो सकती है। ऐसे कई मतलब विशेषज्ञ हैं जो कहते हैं कि हमको खुद नहीं विश्वास है, हम अपना वोट देते हैं, कहाँ जाए का पता। बताइए, पहली बात तो जो सफ़ेद शीशा था वीवीपैट को काला क्यों किया गया? काला क्यों किया गया भाई? जो कि जो है नरेंद्र मोदी या क्या, इसी सरकार ने ये नियम लगा दिया है कि कोई 4 व्हीलर हो या कोई गाड़ी हो, उसमें काला शीशा ना लगा जाए। भाई आप बताइए, अभी मध्य प्रदेश में जब बैलेट पेपर से गिनती हो रही थी तो 199 सीट पे कांग्रेस आगे थी। पिछली बार 2017 में जब विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में हो रहा था तो समाजवादी 304 सीटों पे आगे थी। ऐसे बहुत उदाहरण है कि जैसे ईवीएम खुलता है तैसे बीजेपी का हो जाता है। तो भाई, को लेकर आप चुनाव आयोग से क्या कहना चाहेंगे? एकदम चुनाव आयोग से कहना चाहते हैं कि भैया बैलेट पेपर से कराओ, जनता यही चाहती है। आप जनता के नौकर हो, आप हमारे मालिक नहीं हो। हम वोट हमारा, जैसे आप देखिए, हमारा मौलिक अधिकार है ना। मौलिक अधिकार क्या? सांस लेना हमारा मौलिक अधिकार है।
पानी पीना हमारा मौलिक अधिकार है, जीना हमारा मौलिक, उसी तरह वोट देना हमारा मौलिक अधिकार है। हम अपने वोट को जाने कि हम कहाँ दे रहे हैं, ये हमको जानना चाहिए ना। अब वो बटन दबा दिया, अंदर अंदर पता नहीं क्या हो जाता है, अंदर अंदर क्या हो जाता है भाई। अगर इस मामले को लेकर चुनाव आयोग जो है विचलित नहीं करती है, ध्यान नहीं देती है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? क्या निर्देश रहेगा जनता में, क्या संदेश रहेगा? चुनाव आयोग तो लगातार झूठ बोल रहा है भाई इस मामले। अभी जैसे चुनाव आयोग कहती है स्टैंड एलोन मशीन है, स्टैंड एलोन का क्या मतलब होता है? स्टैंड एलोन का मतलब होता है कि आप एक बार सॉफ्टवेयर फिट कर दे, दोबारा सॉफ्टवेयर नहीं फिट किया जा सकता। लेकिन आप बताइए, हर विधानसभा में, हर लोकसभा में, मैं तो खुद देखा हूँ, इंजीनियर आते हैं और जो है उनको इंटरनेट की ज़रूरत होती है और उसमें सॉफ्टवेयर फिट किया जाता है। तो कैसे स्टैंड एलोन मशीन है? ये तो झूठ है ना, सीधे सीधे झूठ है। स्टैंड एलोन मशीन तो नहीं है ईवीएम, ये तो एकदम झूठ है। चुनाव आयोग तो हर जगह झूठ बोला। अभी आप देखिए 50 ईवीएम मांग रहे थे भानु प्रताप, तो क्यों नहीं दिया गया? क्यों नहीं दिया गया भाई? 19 लाख ईवीएम चोरी हो गई, उसका मुकदमा नहीं सुना जाता। एक तो पत्रकार बंद कर दिया था, आधी रात को सुप्रीम कोर्ट आ जाता है, तो कहाँ का आ जाता है भाई? ईवीएम तो सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए, पूरे देश का सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए ना, सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए ना। ये इस पे नहीं सुनाई बात। पुराने व्यक्ति हैं, पुराने ज़माने में किस प्रकार से जो है इलेक्शन होता था, किस प्रकार से चुनाव होता था, आप बताएंगे क्या? हाँ भैया, पुराने ज़माने में बैलेट पेपर से वोट होता था, बैलेट पेपर अपनी जगह दुरुस्त था। और एडीएम में अगर गड़बड़ी नहीं है, एडीएम में अगर गड़बड़ी नहीं है, ईवीएम, तो मोदी कैसे आज इलेक्शन होने के पहले ही कह देता है हम 400 सीट से आगे चल रहे हैं, और जो कहता है वो हो जाता है। और अगर उसको सत्य करना है तो अगर कोई कह रहा है, मान लीजिए एक आदमी अगर कह रहा है, तो उसके शंका का समाधान करना चाहिए उसको ना, चुनाव आयोग को। लेकिन चुनाव आयोग इसके बारे में सुनता ही नहीं। इससे तो साफ है कि प्रधानमंत्री का पाला हुआ कुकुर है वो। चुनाव आयोग को जो अधिकार है, अगर उस अधिकार को प्रयोग नहीं करता तो क्या कहा जाएगा? चुनाव आयोग भी हमारा एक नौकर है, प्रधानमंत्री भी हम ही से चुन कर जाता है, वो भी हमारा नौकर ही है। लेकिन अगर इस सही बात को बोल दिया जाए तो चाप कर बेहतर कर दो। होता है ना, अभी हो रहा है, अभी हाल ही में हुआ है। अरे हाल ही की बात छोड़ दे रहा, हम तो दोस्तपुर में बोल रहे हैं पवई वाले आ जाएंगे, पकड़ के ले जाके बंद कर देंगे। ऐसा ही हो रहा है हर जगह। अगर ईवीएम को गलत साबित करने के लिए 2, 4, 10, 20 एक हाई जो है वो कोर्ट का वकील अगर उसकी मांग कर रहा है कि भैया 50 एडीएम दे दो, तो क्यों भैया, तुमको अगर सही है तो देने में क्या इतराज है? तो चाचा क्या कहना चाहेंगे चुनाव आयोग से और वर्तमान सरकार? चुनाव आयोग से, प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री तक जो लोग भी हैं, अगर ये जनता चाह रही है कि बैलेट पेपर से पेपर हो और वोटिंग हो, तो बैलेट पेपर से वोटिंग होनी चाहिए। अगर 2024 में ईवीएम से होता है चुनाव, तो फिर क्या कहेंगे आप? अगर ऐसा होता है तो ये है कि ज़बरदस्ती धांधली करने की बात है, जनता के ऊपर एक बहुत दबाव देने की बात है कि हम अपने मनमानी करेंगे। राजाशाही है वो, लोकतंत्र नहीं है। तानाशाही, राजाशाही, जो भी कर लो, सीधी सी बात है। और अगर ऐसा नहीं है तो जनता का अगर पुकार है तो उस पर करे, अगर नहीं करता है तो हम तो आम जनता से अपील करते हैं कि रोड पर खड़े हो जाओ। वो हमारा चुना हुआ है, हम उसके चुने हुए नहीं हैं। उसकी औकात हमारे भरोसे है। उसकी औकात या कुर्सी जो देने वाली है आम जनता है, वोटर है। लेकिन फिर भी आम जनता, आप बता रहे थे कि आम जनता जो है उनको सरकार बनाती है, सही है सरकार बनाती है, लेकिन उसी आम जनता के साथ खिलवाड़ होता है, उसी आम जनता को प्रताड़ित किया जाता है। अरे भाई, खिलवाड़ तो हो ही रहा है। खिलवाड़ क्या, बल्कि उनके ऊपर जुल्म ढाया जा रहा है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, क्या कर रहे हैं, और बेटी की इज्जत लुटाओ। वो बातें छोड़ दीजिए कि आम बेटियों की तो बात छोड़ दीजिए, जो कलेक्टर हैं, वो हैं, पुलिस हैं, थाने हैं, उनके साथ भी जो है ऐसा अत्याचार किया जा रहा है। क्या उनकी आंखें नहीं हैं? वो नहीं देख रहे हैं? बंद है। तो हम तो ज़्यादा कहकर ये कहेंगे कि अगर वो प्रधानमंत्री जी सही सलामत हैं, ठीक है। अब ये बताइए, राम दुनिया को जान डालते हैं और वो वैसे जान डालने आ रहे हैं। एक छोटा सा उपमा आपको मैं बता दूं कि श्री रामचंद्र जी अशोक में एक यज्ञ करा रहे थे जी, ठीक है।
तो उसमें उनके गुरुजी ने कहा कि भाई बगैर सीता का नहीं होगा। अगर तो राम ने कहा सीता तो हम नहीं ला पाएंगे, निकाल दिए हैं। तो उन्होंने कहा सोने की सीता बनाओ, बनवाए सोने की सीता। अश्वमेध यज्ञ घोड़ा छोड़ाए, फिर भी उनका यज्ञ पूरा नहीं हुआ। उनके सारे भाई पकड़कर मारे गए, लवकुश के अलावा। लवकुश ने घोड़ा पकड़ लिया और सब मारे गए, क्योंकि असली सीता नहीं आई। मोदी जी को अगर पूजा करना है राम मंदिर का, तो इससे सिद्ध क्या होता है चाचा, आप तो बताएंगे? इससे सिद्ध ये है कि अगर उनको पूजा करना है तो जसोदा को क्यों नहीं बुलाकर साथ में पूजा करते। वोट लेना था, प्रधानमंत्री बनना था, अपनी औरत को। तो उस पर नाम लिख दिए जसोदा यादव हमारी औरत हैं। और राम के मंदिर में जब पूजा करना है तो जसोदा का पता ही नहीं है। जितने लोग आ रहे हैं ये सब हिंदू धर्म में यही कहा जाता है कि जब तक स्त्री साथ नहीं होती तब तक पूजा सही नहीं होता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, चारों गुरुओं ने बताया है। चारों गुरुओं का जो है पाथुआ देखे हैं, हम वीडियो देखे हैं। ढोंग है दादा। उन लोगों ने कहा कि ये धर्म के अनुकूल है, जो करने जा रहे हैं वो धर्म के अनुकूल है। अगर ऐसा कुछ करते हैं वो, तो हमारे समझ से मोदी जी महान भले हैं, लेकिन उनके पास महान बुद्धि नहीं है। फिर से मैं घूम के ईवीएम पे आना चाहूँगा चाचा। तो क्या संदेश रहेगा जनता में, ये जो जनता है? जनता में पूरा संदेश हो चुका है, आम जगह जनता जागरूक हो रही है। और जनता का कहना है कि अगर इसकी सुनवाई नहीं हुई तो 2024 के इलेक्शन पे जनता रोड पर आ सकती है।